ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 फरवरी को पड़ रही है सटतिला एकादशी, जो कि धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम एकादशी है। देखिए, अगर आपके जीवन में भी धन आता नहीं है, आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसों की समस्या रहती है, घर के जो सदस्य हैं वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सटतिला एकादशी वाले दिन हल्दी के 5 स्वास्तिक वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन आएगा भी और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें भी सफलता अपने जीवन में बहुत आसानी से मिलती चली जाएगी। तो आपको बता दें कि सटतिला एकादशी पर तिल से किए गए जो उपाय होते हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वीडियो में वो भी हम आपको बताएंगे और स्वास्तिक का जो उपाय है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि स्वास्तिक का जो महत्व होता है वो क्यों इतना ज़्यादा होता है। देखिए, स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना गया है, ठीक है ना। जिस जगह पर स्वास्तिक होता है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी उस स्थान पर धन हानि नहीं होती है, धन से जुड़ी समस्याएं कभी भी उस घर में नहीं आती हैं। जो व्यक्ति अपने घर में स्वास्तिक का निर्माण करता है एकादशी वाले दिन। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर आपके कोई ना कोई वास्तु दोष होगा और जब तक आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास नहीं होगा, धन की वृद्धि नहीं होगी। अब वास्तु दोष आपको कैसे दूर करना है, तो देखिए, जो स्वास्तिक होता है ये आपके घर के ग्रह दोष और वास्तु दोष को दूर कर देता है। जब आप स्वास्तिक का निर्माण करते हैं उसी तरह से जिस तरह से उपाय में बताया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब आप सभी जानते हैं कि हल्दी जो है वो श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। हल्दी जो होती है वो गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, यानी कि जिस तरह से शुक्र ग्रह में इलायची के उपाय बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, इलायची आपके शुक्र ग्रह को मजबूत कर देती है, उसी तरह से हल्दी जो होती है ये आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है। और ख़ास करके वो लोग जो हमेशा अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में हमेशा ही धन से जुड़ी समस्याएं आती रहती हैं, उन्हें सबसे पहले अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको अपना गुरु ग्रह कैसे मजबूत करना है और एकादशी वाले दिन आपको हल्दी से कौन सा उपाय है जो सबसे पहले करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको बहुत ही थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। हल्दी लेकर के आपको क्या करना है कि अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, मतलब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जब वो स्नान करते हैं उनके जल में आपको चुटकी भर हल्दी मिला देना है और उसी जल से घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को स्नान करना है। जब आप ये उपाय करते हैं एकादशी के दिन, तो इससे होता क्या है कि आपका जो गुरु ग्रह होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ आप इस दिन और क्या करेंगे, देखिए, आपको चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है और आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में चुटकी भर हल्दी समर्पित करनी है एकादशी वाले दिन। क्योंकि इस एकादशी वाले दिन जब आप हल्दी समर्पित कर देते हैं, हल्दी डाल करके स्नान कर लेते हैं, तो गुरु ग्रह तो आपका मजबूत होता ही है, श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलती है, जिसके बाद कभी भी आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो बात हो गई पहले उपाय की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कि आपको अपने घर में 5 स्वास्तिक का निर्माण कैसे करना है, कौन सा उपाय है और इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है जब आप 5 स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं एकादशी वाले दिन। देखिए, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है ये श्री हरि विष्णु का आसन होता है और जिस घर में जिस जगह पर हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है वहाँ पर हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी उसी स्थान पर रहती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं और स्वास्तिक जो है ये श्री हरि विष्णु का आसन है। और जब आप स्वास्तिक अपने घर में बनाते हैं तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में वास करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। आप चाहें तो हल्दी पीस भी सकते हैं। पिसी हुई हल्दी ले लेंगे और जल डाल करके उसको गाढ़ा गाढ़ा आपको घोलना है। घोल लिया। अब सबसे पहला जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वो आपको कहाँ बनाना है, अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आप पूजा करते हैं। तो ठीक है ना, पहले स्वास्तिक की बात हो गई। तो
जब आप अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाते हैं ना, इसके बाद आप कोई भी पूजा करते हैं, आपकी वो पूजा सफल होती चली जाती है, क्योंकि स्वास्तिक का महत्व ही इतना ज़्यादा होता है। ठीक है ना? बात हो गई पहले स्वास्तिक की, अब दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपनी तिजोरी में, जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, रुपया रखते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही आप अपने घर की तिजोरी में, संदूक पर या जिस चीज़ में भी आप पैसा रखते हैं, तो जब आप अपने धन रखने वाले संदूक पर या तिजोरी में या फिर अपनी अलमारी पर ये स्वास्तिक का निर्माण करते हैं ना, तो धन की देवी माता लक्ष्मी जो है वो आपके घर में आती हैं और आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि हमेशा आपकी जो तिजोरी है वो धन से भरी रहे, कभी भी धन की कमी ना हो, तो अपने घर के अलमारी पर आप हमेशा हल्दी का एक स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। दो स्वास्तिक की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि तीसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है। तो देखिए तीसरा स्वास्तिक जो आप बनाएंगे, आपको अपने घर के ईशान कोण में बनाना है। आप ईशान कोण देखिए, जो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। तो आप चाहें तो उत्तर दिशा में भी ये स्वास्तिक बनाएं। ठीक है ना? उत्तर दिशा जो होती है, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान, शिव जी, ठीक है ना, बहुत सारे देवी देवताओं की दिशा होती है ये। तो ईशान कोण में बना देते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप उत्तर दिशा में बना दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईशान कोण समझ नहीं आता है। तो आप उत्तर दिशा चुन लें, उत्तर दिशा तो आपको पता ही होगी आपके घर की, और वहाँ पर आप एक स्वास्तिक का निर्माण ज़रूर करें एकादशी वाले दिन। ठीक है ना? एकादशी का जो दिन होता है ये खासकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। अब बात करेंगे हम चौथे स्वास्तिक की। चौथा और पांचवा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? देखिए दो स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाने हैं हल्दी से। तो जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एकादशी वाले दिन हल्दी के स्वास्तिक बना देते हैं ना, तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जब आते हैं, तो आपके द्वार को जब वो सजा हुआ देखते हैं तो आपके घर में आते हैं और कभी भी फिर आपके घर को छोड़ करके नहीं जाते हैं। तो ज़रूर से आप ये कोशिश करें कि अपने मुख्य द्वार को आप सबसे पहले तो हमेशा क्लीन साफ रखें। दूसरी चीज़ क्या, कि आपको हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर ना स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। खासकर एकादशी के दिन अगर हल्दी का स्वास्तिक बना देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। हल्दी के स्वास्तिक जो व्यक्ति अपने घर में बनाते हैं, हमेशा उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का वास उन लोगों के घर में होता है जो लोग एकादशी के दिन हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण अपने घर में करते हैं। क्योंकि देखिए स्वास्तिक जो होता है ना, इसके बिना बहुत सारी पूजा पाठ या यूँ कहें सारी पूजा ही जो स्वास्तिक के बिना अधूरी होती हैं। तो ज़रूर आप एकादशी के दिन ये स्वास्तिक वाला उपाय ज़रूर करें, करके देख लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन को लेकर परेशानी आ रही है, जो आप अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रही हैं, धन आपका नहीं बढ़ रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आप परेशान हैं, कर्जा सर पे बहुत है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर किसी से इतना पैसा ले लिया है कि ये सोच कर के देंगे लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको ये हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी से याद रखनी है कि श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी आप करते हैं ना, तो तुलसी दल आपको ज़रूर लेना है उनके भोग में। अब आप क्या करेंगे कि एकादशी के दिन तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे नहीं, तो पहले से ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें, और जब आप एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को कुछ भी भोग कराएं, जैसे कि गुड़ खिलाते हैं, कुछ भी आप भोग कराते हैं उन्हें, तो उसके अंदर आपको तुलसी का पत्ता एक ज़रूर डालना है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि तुलसी जी के पौधे के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। तो तुलसी मैया का पूजन आपको इस दिन ज़रूर करना है। एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको शाम के समय ज़रूर जलाना है। ठीक है ना? तो ज़रूर से आप ये वाला उपाय करें, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, और धन जो है वो आपके घर में हमेशा आता रहेगा, और धन आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। तो देखिए षट तिला एकादशी, जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है तिला, तो तिल का महत्व इस दिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर तिल का कोई भी उपाय इस दिन आप कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो आपको करना क्या है, देखिए कोशिश करें कि इस दिन आप तिल का दान ज़रूर करें। तो तिल का दान इस दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसा समझिए सारी एकादशियों में अगर आप षट तिला एकादशी वाले दिन तिल का दान कर देते हैं तो इससे बढ़िया उपाय शायद कोई होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो तिल का दान ज़रूर करें, चाहे थोड़ा करें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, चुटकी भर तिल लेकर के जल में डाल करके स्नान करना है। ये भी बहुत उत्तम होता है। जब आप
तिल का दान करते हैं और तिल के जल से आप स्नान करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करें कि आप इस दिन तिल से बना हुआ कोई भी व्यंजन श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को ज़रूर उनको भोग में समर्पित करें, और साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इसका भोग ज़रूर, मतलब प्रसाद के रूप में घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को बांट करके ज़रूर खाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रहे आपको कि जब भी एकादशी आती है ना, आपको गौ माता को एक रोटी गुड़ के साथ ज़रूर खिलानी चाहिए, और वो रोटी आपके घर की सबसे पहली रोटी होनी चाहिए। तो इतने छोटे और सरल से उपाय जब आप कर लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं, तो आपकी पूजा सफल हो जाती है, आपके सारे उपाय तुरंत सफल होते हैं, और इसका रिजल्ट भी आपको हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो ज़रूर करिएगा, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किए गए उपाय कभी भी विफल नहीं जाते हैं, हमेशा आपके उपाय सफल होते हैं, आपकी पूजा सफल होती है, और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।